जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध में अंतिम 49वां अध्याय सुनते हैं। इसके बाद से उत्तरार्ध आरंभ हो जाएगा। विदित हो श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में 90 अध्याय हैं, जिनमें से 49 अध्याय पूर्वार्ध में हैं, 41 अध्याय उत्तरार्ध में हैं। अभी हम इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध का अंतिम 49वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अभी हम इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अंतिम 49वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 13 तक श्रवण करते हैं। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार उसका भावार्थ श्रवण कर रहे हैं। भावार्थ के साथ श्रील प्रभुपाद जी की भागवत संदेश की व्याख्या हम जान रहे हैं, जो प्रत्येक श्लोक पे की गई है। उसके साथ ही श्रीधर स्वामी जी, श्रील रूप गोस्वामी जी, श्रील जीव गोस्वामी जी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महापुरुषों की व्याख्या सुन रहे हैं। और श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज की भागवत दर्शन की व्याख्या भी हम इसी के साथ सुन रहे हैं। और अनेक नए नए प्रश्न श्रीमद् भागवत जी में जो हैं, उनको बना बनाकर हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 48वें अध्याय में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के यहाँ गए थे और अक्रूर जी के यहाँ भी गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा आए थे, तब कुब्जा मिली थी। कुब्जा से भगवान ने चंदन मांगा था। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया और भगवान ने कुब्जा को सुंदर शरीर दिया, उसकी कुबड़ निकाल दी। तब कुब्जा ने भगवान से कहा था कि आप मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा अभी नहीं, पहले कंस का वध, बाद में आपके घर आएंगे। इसलिए भगवान अपने वचन को पूरा करने के लिए कुब्जा के घर गए, उसका प्रिय करने की इच्छा से, उसको सुख देने की इच्छा से। त्रिवक्रा कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का अपने घर में बढ़िया सत्कार किया, उनकी विधि पूर्वक पूजा करी, उनको बढ़िया बैठने का आसन दिया। भगवान श्री कृष्ण तो पलंग पर बैठ गए, परंतु अपने स्वामी का सम्मान करते हुए श्री उद्धव जी पलंग पर नहीं बैठकर नीचे ही बैठ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण जो रमा रमण है, उन्होंने कुब्जा के साथ रमण किया। कुछ लोग इस विषय में तर्क कर सकते हैं, जैसे रासलीला है उस पर भी कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं, वैसे ही इस कुब्जा के प्रसंग में भी कुछ लोग भगवान पर आक्षेप लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें समझने की आवश्यकता है कि इसका निहितार्थ यही है कि कुब्जा का अर्थ हो गया जीव अर्थात शरीर और कृष्ण का अर्थ हो गया आत्मा। तो जैसे हमारे सारे व्यवहार आत्मा के कारण से ही होते हैं, जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शरीर को सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे खाना हो, पीना हो, सोना हो, कोई भी भोग भोगना हो। और जब शरीर में आत्मा नहीं रहती है तब तो उस शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे इस प्रसंग में एक कहानी सुनाई जाती है। एक बार भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी में बात हो रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं ज़्यादा बड़ी हूँ, भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कुछ ऐसे लोगों को चुना जो एक शव को श्मशान की ओर ले जा रहे थे, अंतिम यात्रा निकाल रहे थे। लक्ष्मी जी ने धन की वर्षा करनी शुरू करी, लोग जो है धन के पीछे भागने लगे। तब लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु से कहा, क्यों, देख लिया ना, मेरे आते ही लोग इस शव को छोड़कर धन के पीछे भागने लग गए। भगवान श्री विष्णु ने कहा नहीं, बड़ा तो मैं ही हूँ। कहा कैसे? कहा देखो, जिसके अंदर मैं हूँ वो धन के पीछे भाग रहा है, परंतु एक शव है जिसके अंदर से मैं निकल गया, राम निकल गया, हरि निकल गए, तो वो शव हो गया। अब उसमें कोई शक्ति नहीं है, क्या वो तुम्हारे पीछे भाग सकता है? तब लक्ष्मी जी ने कहा निस्संदेह आप ही बड़े हैं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का कुब्जा के साथ रमण हो या गोपियों के साथ रमण हो,
ये एक प्रकार से जीव के साथ आत्मा का रमण है। आत्मा शरीर के साथ आनंद अनुभव करती है, बिना शरीर के आत्मा रह नहीं सकती है। तो ऐसे ही भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते, भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते। तो रासलीला और ये कुब्जा के साथ जो रमण है, दोनों ही पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को निर्दोष सिद्ध करते हैं। श्री प्रभुपाद जी भी इस प्रसंग में कहते हैं कि इस प्रसंग को दो भावों में देखना होगा। एक तो ये कि कुब्जा जो है भगवान की उच्च कोटि की भक्त है, और दूसरा ये आचरण हमें ये शिक्षा देने के लिए आया है कि भगवान के साथ होने पर क्या नहीं करना चाहिए। चूंकि भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं न केवल आनंदमय हैं अपितु उपदेशात्मक भी हैं, अतः इस लीला में कोई वास्तविक विरोध नहीं है। क्योंकि त्रिवक्रा की पवित्रता तथा उसका बुरा उदाहरण दो अलग अलग स्तरों पर उपस्थित होते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगाना चाहिए। ये पूरी तरह से भगवान की निर्दोष लीला है। और वैसे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बाह्य दृष्टि से अच्छा दिखे बुरा दिखे इसका हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। भगवान को तो सिद्ध भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वही प्राप्त करते हैं। ये तो भगवान लीला करके हम जैसे लोगों को समझाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने कुब्जा को दुर्भाग्यशालिनी कहा है। श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं अब आप स्वयं समझिए, क्या सुखदेव जी महाराज जब कुब्जा के विरुद्ध बोल सकते थे कि वो दुर्भागा है, तो गोपियों के विरुद्ध वे नहीं बोल सकते थे कि वे भी दुर्भाग्यशालिनी है? परंतु ऐसा नहीं है। कुब्जा का जैसा संबंध था वैसा संबंध गोपियों का नहीं था। तो सुखदेव जी कहते दुराराध्यम समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम, भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, और उनको प्रसन्न करना भी जीव के लिए बड़ा ही कठिन काम है। तो कोई यदि भगवान को प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है तो वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है। तो यहाँ हमें कुब्जा के चरित्र से सीख लेनी चाहिए कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, गाय मांगनी चाहिए या गोबर मांगना चाहिए। एक व्यक्ति गाय खरीदने के लिए गया और गाय खरीदने वाले से कहा कि गाय तो दे दो, परंतु मुझे थोड़ा सा गोबर भी मिल जाता तो ठीक रहता। गाय बेचने वाले व्यक्ति ने कहा भाई जब गाय जा रही है तो गोबर तो वैसे ही फ्री में मिल जाएगा। ऐसे ही भगवान से सोच समझकर मांगना चाहिए, नहीं तो हम दुर्भाग्यशाली हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय 23वें श्लोक में यही कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। जिन लोगों की बुद्धि कमजोर होती है, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वे लोग अंतवान नाशवान फल की ओर भागते हैं। तो संसार के जितने भी सुख भोग हैं वे सब नष्ट होने वाले हैं, वे सदा रहने वाले नहीं हैं। सदा रहने वाले हम हैं, और यदि हम भगवान के धाम में पहुंच जाएं तो सदा सदा के लिए हमें आनंद मिल जाएगा। संसार के सुखों के पीछे भले ही हम कितने ही भागते रहें, परंतु हम सबका अनुभव है कि इतने सुख भोगते भोगते भी हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। खाते खाते पीते पीते सोते सोते तरह तरह की चीजें देखते सुनते सूंघते हमें इतने वर्ष बीत गए, परंतु फिर भी हमें तृप्ति नहीं हुई। असली काम तो है भगवान का भजन करना, तपस्या करना। इसलिए बुद्धिमान बन करके भगवान से ठीक चीज मांगनी चाहिए। यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु हे नाथ मेरा आप में प्रेम हो जाए, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। यही असली बात है। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उद्धव जी के साथ अक्रूर जी के यहाँ गए। तो अक्रूर जी के यहाँ भी इसलिए गए कि अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को वृंदावन से लेकर आ रहे थे तब मन में तरह तरह के मनोरथ कर रहे थे। निसंदेह बहुत बड़े व्यक्ति को हर एक व्यक्ति अपने घर में ले जाना चाहता है। तो अक्रूर जी भी सोच रहे थे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मेरे घर में जाएंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मैं निहाल हो जाऊंगा, इस प्रकार की भावना करते जा रहे थे। फिर जब मथुरा में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण से अक्रूर जी ने निवेदन किया था कि हमारे घर में चलिए। भगवान ने कहा नहीं, पहले देश और फिर व्यक्ति, पहले समाज महत्वपूर्ण है, पहले समष्टि महत्वपूर्ण है, फिर व्यष्टि एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। पहले अनेक भक्त ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कंस का वध हो जाए। तो अक्रूर जी से कहा पहले कंस का वध करेंगे फिर आपके यहाँ जाएंगे। तो कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी के यहाँ गए थे। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करी, उनके चरणों को धोया और उनके चरणों को अपने सिर पर धारण किया। बढ़िया उनको सामग्री भेंट करी, दिव्य वस्त्र दिए, बढ़िया गंधमाला दी, बढ़िया बढ़िया आभूषण दिए और प्रणाम करके श्री अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की 11 श्लोकों में स्तुति करी।
भगवान श्री कृष्ण अभी 11 ही वर्ष के थे, इसलिए अक्रूर जी ने समझो 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। और अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो कंस को मार दिया। आपके सिवाय दूसरा कुछ तो है ही नहीं। यह सारी सृष्टि आपने ही बनाई है, आपने ही बिगाड़ी और आप में ही रह सकती है सबकी सब। आप परम स्वतंत्र हैं, आप यही खेल खेलते रहते हैं। हे प्रभु, आप में न बंधन है न मोक्ष है। बंधन मोक्ष जो मालूम पड़ता है वह तो हमारा अविवेक है। हे महाराज, आप तो समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। आज हमारा घर धन्य हो गया। कोई आपके सिवाय दूसरे किसकी शरण में चला जाए। आप अपने से प्रेम करने वालों की सब कामना पूर्ण करते हैं। अक्रूर जी अपनी स्तुति का उपसंहार करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा, अर्थात और किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। और हे प्रभु, हम सब तरह तरह के रस्सियों में बंधे हुए हैं, आप अपनी कृपा से इन बंधनों को काट दीजिए। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते, यही कामना करते हैं कि हमें सब प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दिया जाए। प्रत्येक जीव शांति प्रेम चाहता है, मुक्ति चाहता है। फिर भगवान अक्रूर जी की प्रशंसा करते हैं और अक्रूर जी जैसे संतों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नयम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। ऐसा ही श्लोक, ऐसा ही भाव भागवत जी में 2-3 बार आया है। दशम स्कंद के 86वें अध्याय के 52वें श्लोक में भी शुद्धदेव जी के प्रसंग में भी भगवान संतों की प्रशंसा करेंगे, और पीछे भी विदुर जी के प्रसंग में भी यही श्लोक आया है। इसका तात्पर्य है कि केवल जल के तीर्थ, गंगा आदि जो नदी है, सरोवर है, वे ही तीर्थ नहीं है। और केवल मिट्टी और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है, क्योंकि उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत महात्मा तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। वास्तव में संसार में भगवान और संत ही हैं जो मनुष्य का निस्वार्थ भाव से कल्याण करते हैं। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 47 नंबर के दोहे में श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस संसार में बिना कारण 2 ही कृपा करने वाले हैं, एक भक्त और एक उनके भगवान। संत महिमा बताते हुए भगवान ने अक्रूर जी से कहा, हे चाचा जी, आप हमारे हितैषी हैं, सुहृद हैं। अब आप पांडवों का हित करने के लिए, उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। धृतराष्ट्र एक तो वैसे ही अंधा है, दूसरे उसमें मनोबल की भी कमी है और पुत्र मोह में फंसा हुआ है। उसका पुत्र दुर्योधन भी बड़ा दुष्ट है। इसलिए अब आप जाइए और वहां की स्थिति के बारे में पता करके आइए कि उनके मन में क्या चल रहा है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अंतिम 49वें अध्याय में अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, इस प्रसंग को सुनते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 13 तक श्रवण करते हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। श्री अक्रूर जी हस्तिनापुर क्यों गए थे? श्री अक्रूर जी को कुंती और विदुर जी ने धृतराष्ट्र पुत्रों के षड्यंत्र के बारे में क्या बताया, कौन कौन से षड्यंत्र किए। लंका में विभीषण और हस्तिनापुर में कुंती की दशा एक जैसी, ये भी हम जानेंगे। श्री कृष्ण को अपने सामने समझते हुए कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और प्रार्थना हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध का अंतिम 49वां अध्याय सुनते हैं, श्लोक संख्या 1 से 13 तक। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगत गुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए,
अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में अंतिम अध्याय अर्थात 49वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच स गत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोऽङ्कितं ददर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं पृथाम् सह पुत्रं च बाल्लीकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रौणिं पांडवान् सुहृदोपरान्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पुरुवंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर जी, कुंती महारानी, बाल्लीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्यान्य इष्ट मित्रों से मिले। यथा वधुपसंगम्य बंधुभिर्गान्धिनी सुतः संपृष्टस्तैः सुहृद्वार्तां स्वयं चापृच्छदव्ययम्। गांधिनी के पुत्र अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके। तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशलक्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। उवास कतिचिन्मासान् राज्ञो वृत्त विवित्सया दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः। अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं हस्तिनापुर में रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। तेज ओजो बलम वीर्यम प्रश्रयादि सद्गुणान् प्रजानुरागम पार्थेषु न सहद्भिश्चिकीर्षितम् कृतं च धार्तराष्ट्रैर्यद् गर्दानाद्यपेशलम् आचख्यौ सर्वमेवास्मै पृथा विदुर एव च। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख देख कर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये सब बातें अक्रूर जी को कुंती महारानी और विदुर जी महाराज ने बतलाई। पृथा तु भ्रातरं प्राप्तमक्रूरमुपसृत्य तम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा। जब अक्रूर जी कुंती के घर गए तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। कुंती महारानी ने इस प्रकार कहा, अपिस्मरन्ति नः सौम्य पितरौ भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयः सख्य एव च। हे प्यारे भाई अक्रूर जी, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? भ्रात्रेयो भगवान कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सलः पैतृष्वसेयान् स्मरति रामश्चाम्बुरुहे क्षणः। कुंती ने अक्रूर जी से कहा, मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागतों के रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? सापत्न मध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरिणीमिव सान्त्वयिष्यति मां वाक्यैः पितृहीनाश्च बालकान्।
कुंती कहती है, मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? कुंती महारानी अक्रूर जी से बातचीत कर रही हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि वे अक्रूर जी से बात कर रही हैं। अब तो कुंती महारानी को अपने सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगे और वह एक प्रकार से थी भगवान को संबोधित करके कहने लगी। यूं तो भगवान सर्वव्यापक हैं, सब जगह विराजमान हैं, लेकिन कुंती महारानी उच्च कोटि की भक्त हैं, इसलिए वे सब जगह भगवान को प्रत्यक्ष देखती भी थी। तो अक्रूर जी के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने लगी और कुंती महारानी कहने लगी, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदति। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आप महायोगी हो, विश्वात्मा हो और आप सारे विश्व के जीवनदाता भी हो। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। कुंती देवी ये सोचकर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, अतः वे हमारे परिवार की रक्षा निश्चय ही कर सकते हैं। इस श्लोक में अवसीदतीम जो पद है वो बतलाता है कि कुंती देवी पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा था। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में कुंती माता यह स्वीकार करती हैं कि वास्तव में ये जो विपदाएं हैं ये तो भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, क्योंकि इनसे बाध्य होकर वे सदैव प्रगाढ़ रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, भगवान का स्मरण करती थी। निस्संदेह सुख में भगवान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यदि सुख में ही भगवान को याद रखेंगे तो दुख नहीं आएगा। फिर कुंती महारानी कहती हैं, नान्यत्तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यता मृत्यु संसाराधीश्वरस्यापवर्गिकात्। कुंती माता कहती, हे मेरे कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है, आपके चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं उनके लिए आपके चरण कमलों के अलावा और कोई शरण या कोई सहारा नहीं है। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता। हे श्री कृष्ण, आप माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो, आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी जी ने योगाय शब्द का भावार्थ ज्ञान के स्रोत भगवान श्री कृष्ण को किया है। योग शब्द का अर्थ है संबंध जुड़ना तथा कोई वस्तु प्राप्त करना भी योग का अर्थ होता है। चेतन आत्मा होने के कारण हमारा भक्ति के माध्यम से भगवान से संबंध है। इसी संबंध के माध्यम से हमें भगवान के पूर्ण ज्ञान का अनुभव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें कहा ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं। चूंकि परमात्मा परम सत्य हैं, अतएव उनके पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान। जैसा कि मुंडकोपनिषद में कहा गया है, कस्मिन् भगवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जब परम भगवान को जान लिया जाता है तो हर वस्तु समझ में आ जाती है। इस तरह भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने साथ हमारा संबंध स्वयं स्थापित करते हैं और यही संबंध समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का मूल है। इस तरह आचार्य श्रीधर अपने विवेकपूर्ण भावार्थ द्वारा हमें हरिभक्ति दर्शन के विषय में गहनतर चिंतन के लिए अभिप्रेरित करते हैं कि हमें भगवान से अपना संबंध मान लेना चाहिए। भगवान हमसे यही चाहते हैं कि हम भगवान को कह दे, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, फिर भगवान हमें बचाने के लिए तैयार हैं। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयास आपको कैसा लग रहा है? संस्कृत के श्लोक जो हम गा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? प्रश्न कैसे लग रहे हैं?
कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो इसको दूसरों को अवश्य भेजते रहें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें, जिससे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण और ऐसी ही दूसरी जो जानकारियां हैं उनके वीडियोस आसानी से मिल सकें।